कुमकुम भाग्य। तुम जितना कहा है ना बस उतना करो, समझी? तो चुपचाप भाई के कमरे में जाओ, उसे ढूंढो, किसी ड्रिंक में ये दवाई मिलाकर पिलाओ, उसे बेहोश करो और उसको बेड के नीचे कर दो। और जब दादी वापस आएंगी तब हम प्रज्ञा के साइन लेकर सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। उसने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर दिए और वो आता भी होगा। प्रज्ञा को अभी कुछ मत बताना मेरी वसीयत के बारे में, ये सब मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा हुआ। बस आना चाहती हो लेकिन नाटक कर रही हो। देखिए कुछ मत बोलो, सिर्फ महसूस कर। आई एम सो ग्लैड कि हमारे प्लान का पहला लेवल क्लियर हो चुका है। उस प्रज्ञा का तो काम हो गया, अब बस हमें इस मुन्नी पर कंसंट्रेट करके इसको बाहर लेकर जाना है और अपने प्लान को फॉलो करना है। प्रज्ञा तुम्हारे सामने खड़ी है और प्लान तुम्हारा नहीं, प्रज्ञा का चल रहा है, जो तुम्हारी हार पे खत्म। चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। मैंने कहा चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। चाबी दो। दासी। दे दे। अब क्या हुआ? ओए पसंद नहीं आया? दादी, ये कोई बात है भला? मम्मी जी को इतना बड़ा हाथ और मुझे ये छोटी सी अंगूठी, पार्शलिटी की आपने? ये कौन सी बात हुई? कोई गल नहीं पुत्र जी, वो क्या है ना, तू अपनी मम्मी का साइज देख, उस हिसाब से ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी तो साइड ले रहा हूँ मैं। ये गलत बात है, मतलब ये कोई बात हुई क्या? छोटा छोटा कहकर ये छोटी सी चीज मेरे हाथ में थमा दी। अरे छोटी नहीं हूँ मैं, बड़ी हूँ, इस घर की बड़ी बहू। दो बच्चे हैं, बंटी और बबली, माँ हूँ उनकी। और हर बार ऐसे ही करते सब मेरे साथ। ओके, एक काम करो, अगर ये मुन्नी है तो इसे सिर्फ वही बातें बताऊंगी जो हमने इसे बताई है, लेकिन अगर ये प्रज्ञा है तो इसे सारी बातें बताऊंगी। I mean, जब से ये शादी करके इस घर में आई है, इसके साथ हमने क्या क्या किया और इसने हमारे साथ क्या किया। तनु, for God's sake, stop it! अरे एक पल को मान भी लो कि ये प्रज्ञा है तो तुम मुझे बताओ, जिस लड़की की वजह से आज मेरा इतना बड़ा प्लान फ्लॉप हो रहा है, मैं उसे माफ कैसे कर दूं? नहीं तनु, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे माफी मांग भी नहीं रही, ना ही मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया आलिया। गलत तुमने मेरे साथ किया है आलिया, जिसके लिए हमेशा मैंने तुम्हें माफ किया। कई बार तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, कई बार तुम्हारे भाई तक को नहीं बताया तुमसे गलती हुई है। यही सही मौका है, पूछ रहे से सारे सवाल, अभी पता चल जाएगा कि ये मुन्नी है या प्रज्ञा। गलती? कौन सी गलती? कौन सी गलती के लिए माफ कर दिया तुमने मुझे? हाँ, तुम्हें याद ही नहीं? खैर, तुम्हारी इस गलती पे मुझे हैरानी नहीं हो रही। तुम जैसे लोग ना ऐसे ही करते, पहले गलती करते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं और उसे फिर दोहराते। आलिया, तुम्हें वाकई याद नहीं कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, करें क्या? तुमने कुछ सोचा? कुछ कुछ सॉरी भाई, वो मैं कुछ सोच रही थी। पता है मुझे तुम क्या सोच रही थी। तुम्हारा सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया।
कहीं प्रज्ञा ने भाई को सारी रामायण तो नहीं सुना दी? प्लान? कौन से प्लान? आई मीन क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टीज अपने नाम करने का। गए काम से प्रज्ञा ने अभी को सब कुछ बता दिया। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन राइट अभी, हम ऐसा क्यों सोचेंगे? इनफैक्ट हम तो खुश हैं कि दादी ने सारी अच्छी तरह जानता हूं मैं कौन कितना खुश है। आलिया से बात करो ना। मैं भाई भाई मत बोलो मुझे। भाई बोलना है ना तो मेरी बीवी को भाभी मानो। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना तो मेरे साथ भी नहीं है, समझी तुम? भाई आप गलत समझ रहे हैं। अच्छी मैं तरह उसको... जानता हूँ। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं तुम क्या सोचती हो और क्या करती हो। नीचे नीचे उतरो। कहा तुम पूरा बिस्तर ही खराब कर दिया, आंटी मारेगी तुमको। बैठो इधर चुपचाप। वो बच्चा लोग है ना। मुन्नी, तुम्हारे बच्चे तुमसे इतने दिन तक दूर थे, उसकी वजह मैं हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी मांगू भी तो। तुम काहे माफी मांग रही हो? गलती तो हमारा है। गलती सिर्फ शायद ये है कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी। अरे शक्ल मिलता है फिर भी हम गलत तो किए हैं ना। आप बताए तुमको प्रज्ञा, तुम मिल गई होती ना हमको पहले तो बहुत ही मजा आता, लेकिन वो दोनों मिल गई ससुरा, सब खराब कर दी। तुम छोड़ना नहीं उन दोनों को। लेकिन प्रज्ञा देखो, जो हुआ ना वो सब अच्छा के लिए ही हुआ। क्या? अरे क्या मतलब? देखो भगवान हमसे हमारी बड़की बहन छीन लिए थे ना, बदले में तुमको भेज दिए। देर आए तंदुरुस्त आए, दुरुस्त आए। अरे जो भी आए आए तो सही। मुन्नी मासी को उनकी बहन मिल गई और हमें एक्स्ट्रा मासी मिल गई। हाँ। प्रज्ञा मासी और मुन्नी मासी। प्रज्ञा मासी अब हमें मिलते आते रहोगे ना? हाँ आऊंगी ना, लेकिन तुम दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसी प्रॉमिस? कि आप अपनी मासी से कोई बात नहीं छुपाओगे और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुन्नी मासी को नहीं, प्रज्ञा मासी को पहले बताओगे। मुन्नी मासी से क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी मुन्नी मासी से बड़ी हूँ ना। मैं उस सभी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उस प्रज्ञा को आपको सच में लगता है कि मैं माँ की गुनहगार हूँ? पर हो तो अपने माँ का खूनी, जिसने मेरी माँ की ये दुर्गति की है। छोटे मोटे आउट हाउस से मेरा जी तो भरने नहीं वाला। तैयार हो जाओ कल व्यास मैंशन मांगने की। अब आपकी नफरत ही मेरी सजा है और मेरा प्यार ही मेरी। शौर्य, शौर्य! ये सिर्फ पूरा सपना था या कुछ पूरा होने का अंदेशा? कहीं मैं किसी खतरे में तो नहीं है? भगवान मेरी महक की मदद कर, मुझे लग रहा है उसको मेरी जरूरत है। मेरी और पृथ्वी की एंगेजमेंट होने वाली है। That too just within a week. Okay. इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या मतलब? अरे एंगेजमेंट तो कब की हो जानी चाहिए थी। कब से रोका हुआ है? वो तो कुछ ना कुछ हो रहा था तो डिलेज हो रहे थे। यार तुम सबको कितनी जल्दी है यार। तुम्हें पता है कल भाई और शर्लिन का मेहंदी फंक्शन है। What? हाँ। इतनी जल्दी? तुम पृथ्वी को मना कर दो बस। रुकिए, क्या है इसमें? बैग चेक कराइए।